मैं ना रिसेंटली बिरयानी खाने के लिए गया। तो मुझको वेटर आके बोला, सर आप अपने चिकन बिरयानी के साथ क्या लोगे, रायता मंगा दूं? मैंने कहा कि नहीं, रफेल ले आओ। फैलाना ही है तो रफेल फैलाते हैं, आजकल ज़्यादा अच्छा फैलता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूँ केतन सिंह, ये है मैड इंडिया मूवमेंट। और बात करें रफेल की, इस हफ्ते तो मतलब पूरा हफ्ता ही रफेला हुआ था। अरुण जेटली पहले आए, उसके बाद निर्मला सीतारमण जो हमारी डिफेंस मिनिस्टर है वो आई। अरे भाई साहब, निर्मला सीतारमण जी की तैयारी ऐसी थी, मतलब जैसे कोई पबजी खेलने के लिए जाए और उसके पास कार 98 भी हो, 8x स्कोप भी हो, बैलिस्टिक हेलमेट भी हो, थर्ड ग्रेड का मतलब वो थर्ड लेवल का सूट भी हो, आर्मर भी हो, ऐसी टाइप की तैयारी। वो देखने के बाद तो मतलब ऑपोजिशन ऐसा था कि मतलब अरे रहने दे, मैं नहीं खेल रहा। भाई साहब, शुरू करते हैं कि ये शुरुआत निर्मला जी ने कहां से की, बिकॉज जानना बहुत जरूरी है। ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है कि मतलब क्या ही कहें। अच्छा, बाय द वे, जस्ट इन केस इफ समवन इज थिंकिंग आई एम अ बीजेपी और अ कांग्रेस सपोर्टर, नो, I love having conversations, and Mad India movement is all about having a conversation. Now, निर्मला जी ने सबसे पहले शुरू किया कि ये जो रफेल लाने का शुरुआत हुई थी was done by अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने कहा था कि हमको 126 रफेल चाहिए। ये मोशन पास हुआ था 2001 में। फिर बढ़ते 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 2006 में यूपीए की सरकार थी, उस टाइम पे इसकी रिक्वायरमेंट जो है उसको सामने रखा गया। उसको कहते हैं SQR, क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं एयरक्राफ्ट की, वो पेपर पे हैं। वो पेपर पे आई। उसके बाद 2006 से लेकर 2014 तक आप लोग ने किया क्या? रजनीकांत स्टाइल फुल एकदम। क्या किया क्या तुमने? शी ऑल्सो सेड क्या कि आप लोगों ने डील इसलिए नहीं की क्योंकि आपको बहुत ही अच्छा उन्होंने ये बताया कि जितने देर में ये पूरा डीले लगाया है यूपीए सरकार ने, उस चक्कर में चाइना के पास 400 एयरक्राफ्ट्स की फ्लीट रेडी हो गई। पाकिस्तान की जो ऑलरेडी थी वो डबल हो गई। ऑफ कोर्स वी आर इन अ वॉलेटाइल एनवायरनमेंट इन द कॉन्टिनेंट जहां पर हम लोग हैं, एक तरफ चाइना, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ श्रीलंका। क्या कर रहा है वो चाइना? वहां पे पोर्ट वोर्ट बना रहा है भाई साहब, आपको आइडिया नहीं है। जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है कि भैया 126 से 36 कैसे है? उन्होंने बताया कि 36 क्यों? 36 फ्लाईअवे कंडीशन में वो आने हैं बिकॉज जब इतने सालों से नहीं आ रही थी, सो वी थॉट कि ये इमरजेंसी, ये सिचुएशन ऐसी है कि चाहिए, दे हैव टू कम। तो इतने इमरजेंसी में 2 स्क्वाड्रन आते हैं। एक स्क्वाड्रन जो होती है वो 18 फ्लाइट्स की, 18 एयरक्राफ्ट की होती है। 2 स्क्वाड्रन हो जाती है 36 एयरक्राफ्ट की। तो वो कह रही है 36 फ्लाईवे कंडीशन में तुरंत हमने मंगाए। सब लोगों ने पूछा किधर है, किधर है, किधर है? उन्होंने बोला सितंबर में आने वाला है। ये सुनने के बाद तो मतलब बीजेपी के जो लोग थे, जो निर्मला जी के पीछे खड़े थे, दे ऑल वर लाइक रोलिंग विद द सीतारामन, बीजेपी, या बीजेपी, या बीजेपी, यो बी, यो कीप अप और कीप अप। जो विपक्ष में बैठे हुए थे, ये हम लोग ने पढ़ाई किया था क्या? ऐसा फ्लाईओवर कंडीशन कुछ किया था क्या? दूसरा सवाल था कि एचएल को हटा दिया, एचएल को हटा दिया। तो निर्मला जी ने बताया कि क्या एचएल को हटा दिया, एचएल को हटा दिया? वी हैव डन एवरीथिंग फॉर द एचएल। वी हैव गिवन ऑर्डर्स ऑफ 1 लाख करोड़ टू एचएल। इतने सालों से उनको काम नहीं दे रहे थे, ऊपर से उनके जितने एनपीएस थे, यानी कि लोन लेके जो चुका नहीं पा रहे थे, वो आप लोग राइट ऑफ कर दे गए टेम्परेरीली, मतलब which is accounting for more than 50 NPAs that HAL has. Rolling with the Sitaram BJP, yeah BJP. Rolling with the Sitaram BJP, yeah BJP, yeah BJP. कांग्रेस से सब जवाब सुनने के बाद बाबुल मोरा, बाबुल मोरा। ऑफसेट पार्टनर के ऊपर इतना जो किया गया था बातचीत, इतना सारा उन्होंने वापस बताया, जो अरुण जेटली ने एक दिन पहले बताया था कि यदि हमारे विपक्ष के नेता को, राहुल जी को, यह भी समझ में नहीं आता तो हमको ABCD पढ़ानी पड़ेगी कि ये ऑफसेट क्या होता है। ही मेंशन दैट सिर्फ 3% जो है अनिल अंबानी को जा रहा है, विच इज अराउंड 800 करोड़, और ऐसे बहुत सारे ऑफसेट पार्टनर हैं। ये जवाब सुनने के बाद फिर से वही हुआ, बीजेपी, नाउ
ऐसा है नहीं कि मैं खाली एक साइड देखूंगा, दूसरे साइड का देखना जरूरी है। निर्मला जी ने 2-2.5 घंटा जो भी बोला उसमें एक भी बार ये मेंशन नहीं किया कि ये जो इमरजेंसी के लिए 36 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर गया, तो ये जब झटके में हुआ तो पता किसको किसको था? आप सीधे सीधे बोल रहे हो ना कि हम लोग ने एचएल को एम्पावर किया, उनको ये ऑर्डर दिया, हम लोग ने उनको चॉपर बनाने का दिया, प्लेन बनाने का दिया, हम लोग ने उनको एक ट्रिपल शेजवान का ऑर्डर दिया, हमने उनको गुलाब जामुन का ऑर्डर दिया। तो ये ऑफसेट भी उनको जाना चाहिए था जब वो इतने दिन से बातचीत में थे। कोई कमेंट सेक्शन में समझाना चाहता है तो समझा दे, वरना अभी तो शुरुआत है, अभी और खींचेगा ये रायता और रफेलेगा। सीएजी और पीएसी वाला जो मैंने पिछले रफेल के वीडियो में छोड़ा था एक कॉन्वर्सेशन, उसमें ये था कि सीएजी की रिपोर्ट आ चुकी है, पीएसी को सबमिट हो गई है, जो कि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। So what Nirmala ji said, CAG report has been documented in the Ministry of Defense and it will be brought into the public domain. अभी public domain में वो अब आने वाला है ना, तो क्या आप खुद ऐसा बोल रही हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट को बोला गया था वो मिसलीडिंग था या क्या था? खैर उसके बारे में चर्चा नहीं हुई, लेकिन ये बात तो है कि अगर आप बोल रहे हो 3% का खाली अनिल अंबानी को ऑफसेट पार्टनर बनाया गया है, तो उनके खुद के कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में क्यों बोला है कि वी आर द लार्जेस्ट ऑफसेट पार्टनर विद 30,000 करोड़? हॉलैंड है, मैक्रॉन, ये सब जो पहले बोल चुके हैं, जो एक्स प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट हैं फ्रांस के, कि हमको सामने से बोला गया कि अनिल अंबानी को चूज करो। तो अगर जस्टिन केस को सोच रहा है ये खत्म हो गया, नहीं, इतने सटीक जवाब कि मतलब इंप्रेस होकर मैं खुद बैठा हूं कि अब कोई करेगा तो क्या करेगा, जेपीसी के लिए कैसे मांग उठाएगा इतनी क्लैरिटी के बाद। तो देखते हैं इसके अलावा क्या होता है। ये वीडियो बनाना जरूरी था तो मैं बना के आपसे रूबरू हो गया हूं। एंड जनहित में जारी इज ऑल्सो अप, लेटेस्ट एपिसोड फेक न्यूज पर, प्लीज वॉच दैट। ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल, दिस इज माई चैनल मैड इंडिया मूवमेंट। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। पुट योर कमेंट्स बिलो, आप क्या सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, कैसे सोचते हैं। और बहुत सारा प्यार, जो मुझसे प्यार करते हैं उनको सप्रेम नमस्कार, और जो प्यार नहीं करते उनको उनके फ्रिज के रेफ्रिजरेटर में कभी बर्फ ना बने, उबले पानी उबले।